देखिए सब शांत हो जाओ। देखिए क्या है, यूज ऑफ सेल बी एंड विल बी। सेल बी और विल बी का प्रयोग हम लोग सीखेंगे आज। टॉपिक तीसरा है ये। तो कहां पे हम लोग सेल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं, पहले इस बात को जानेंगे कि ऐसा नहीं हो कि कोई भी वाक्य में हम कहीं पे भी सेल का प्रयोग कर देंगे, कहीं पे भी विल का कर देंगे, ऐसा बात नहीं है। तो देखिए नोट में लिखे हैं जब क्रिया के अंत में, जब क्रिया के अंत में, तो क्रिया क्या है, जैसे देखिए मैं खुश रहूंगा, इसमें क्रिया क्या हुआ, रहूंगा। तो इस क्रिया के अंत में क्या है, गा है, तो गा गे गी हो, यानी कि जब क्रिया के अंत में गा गे गी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो, यानी कि ये जो वाक्य है ये पूरा यहां से यहां क्या हो गया, एक वाक्य हो गया। इस वाक्य का ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो ये तो वाक्य से हम लोग पहचान लिए कि इस वाक्य के क्रिया में गागे जी है, तो इसमें किसका यूज होगा, सेल बी का यूज होगा, क्या विल बी का यूज होगा, यही दोनों का यूज होगा। लेकिन अब होगा कि यहाँ पे सेल का या विल बी का, ये हम अभी बताएंगे। पहले इसको समझेंगे वाक्य से कि इसमें ही सेल बी और विल बी का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि इस क्रिया के अंत में क्या है, गागे जी है और इसका भाव से, यानी इस वाक्य के भाव से हमको प्रकट हो रहा है, यानी कि इसका वाक्य कह क्या रहा है, इस चीज से हमको फीलिंग हो रहा है ये भविष्य का बात कर रहा है। क्या कर रहा है, भविष्य का बात कर रहा है कि मैं खुश रहूंगा, वर्तमान का बात नहीं कर रहा है। यानी कि मैं खुश रहूंगा, जैसे आप लोग कहते हैं कि मैं पढ़ के एसपी और डीएम बनूंगा, तो भविष्य का बात कर रहा है ना। तो वैसे जैसे ही वाक्य से हो कि मैं खुश रहूंगा, यानी कि ये क्या कर रहा है, भविष्य का बात कर रहा है। और भी भविष्य में कैसा बात कर रहा है, यानी कि अस्थायी रूप से। कैसा, अस्थायी रूप से। अस्थायी मतलब क्या, लंबा टाइम तक, ये नहीं कि क्षण भर के लिए खुश रहेंगे, 1 घंटा के बाद फिर हम उदास हो गए, तो ये हो गया अस्थायी। खुशी का मतलब है, खुश कम अस्थायी है, हम लंबा टाइम तक रहेंगे, जैसे 20 साल से शुरू करेंगे और क्या कहता है 60 साल तक हम जीवन खुशी में बिताएं, लंबा टाइम हो गया ना। ये क्या हो गया, अस्थायी रूप से बनी रहेगी। क्या, यानी कि भाव से अस्थायी रूप से बनी रहेगी। तब जो है सेल बी और विल बी का प्रयोग होगा। जब ऐसा चीज से आपको समझ में लगे, यानी कि वाक्य के क्रिया को देख के यदि क्रिया के अंत में गागेगी है और ऐसा यदि वाक्य के भाव से आपको प्रकट हो रहा है ये भविष्य में अस्थायी रूप से ये बना रहेगा, जिस चीज के बारे में बोल रहा है कि मैं खुश रहूंगा, यानी कि भविष्य में मैं खुश रहूंगा, तब यहाँ पे सेल बी और विल बी का प्रयोग होगा। अब जो है, अब यहाँ पे सेल बी का प्रयोग होगा कि विल बी का प्रयोग होगा, ये हम कैसे सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, कर्ता है, यानी कि सब्जेक्ट है, क्या है, मैं, क्या है, मैं। तो इसमें जो ये पर्सन है, तो पर्सन कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और वी। इसमें आई सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब 2 या 2 से अधिक। और सेकेंड पर्सन ये हो गया, थर्ड पर्सन ये हो गया, ये तो आप लोग जानते हैं। तो अब देखिए इसमें अंग्रेजी है, मैं का अंग्रेजी क्या है, आई। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। यदि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो आई के साथ क्या लगेगा, सेल बी। तो आई सेल बी और खुश का HAPPY, हैप्पी, यानी मैं खुश रहूंगा, तो क्या हो गया, आई सेल बी हैप्पी। अब देखिए इसमें सेल बी और जैसे हम लोग का इंग्लिश, हम लोग खुश रहेंगे, हम लोग का अंग्रेजी वी भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या है, प्लूरल है, तो वी के साथ भी क्या होगा, सेल बी होगा। तो वी के साथ भी क्या लगाएंगे, सेल बी। और खुश का अंग्रेजी हैप्पी, खुश का अंग्रेजी हैप्पी। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, दोनों के साथ सेल बी का ही प्रयोग होता है। इसके अलावा जो भी पर्सन है, चाहे वो सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ किसका यूज होगा, विल बी का होगा। यू के साथ भी विल बी, ही सी इट नेम, यानी किसी भी नाम, जैसे कि राम खुश रहेगा, ठीक है, तो इसमें भी विल बी का प्रयोग होगा। दे यानी कि वे लोग के लिए।
अब द यदि कोई खास है कि 4 गो लड़का है 4 गो लड़की है, यानी कि जहां पे द लगा रहे हैं उसमें भी विल बी का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे तुम खुश रहोगे, इसका क्या होगा, बोलो, हाँ, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी, राम खुश रहेंगे, हाँ, वाह, गुड, राम विल बी हैप्पी, राम विल बी हैप्पी। क्या बताइए, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? तो शेल बी और विल बी सीख लिए, ऐसे ही हम लोग सारा चीज सीख लेंगे। ठीक है, इस